आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में और एक और खबर इंदौर से आ रही है, जहां बनियार चोर गिरोह का आतंक देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुए हैं। बाईपास की कई कॉलोनीज में धावा बोला है इन्होंने। सीसीटीवी कैमरे में बनियान चोर गिरोह का देखिए कैसे पूरी वारदात सामने आई है। बनियान चोर गिरोह कैद हुए हैं। बनियान में आते हैं, चोरी करते हैं, कई घरों को निशाना बनाते हैं। ऐसे घर जिन पर ताले लगे हुए हैं, कई अधिकारियों के घर को भी निशाना बनाते हैं। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मिथिलेश, चोरी की घटनाएं नहीं रुक रही हैं इंदौर में। चोरी, चेन स्नैचिंग, लूट, डकैती, इस तरह के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। क्या खौफ खत्म हो चुका है इनमें? देखिए, इस वक्त इंदौर में चोरों का आतंक है और मिनी मुंबई में क्राइम का ग्राफ जो है तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। हर अपराध इस वक्त इंदौर से सामने आ रहे हैं, चाहे हत्या और तमाम लूट, चोरी और जो बड़े अपराध हैं वो इंदौर से लगातार उनकी तस्वीर भी सामने आ रही है। यानी इंदौर में अपराध बेलगाम हो चुका है। इंदौर के बाईपास क्षेत्र में चोरों का आतंक है। अब एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ये जो चोर कैद हुए हैं, ये चोर बनियान पहनकर निकलता है। यानी ये जो गिरोह है ये बनियान पहनकर रात को निकलते हैं और चोरी करते हैं। तो बनियान जो गिरोह है उसके दो चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं और संपत ग्रीन कॉलोनी का ये सीसीटीवी है। जब रात को ये चोर अंदर घुसते हैं, कई सारे मकानों को निशाना बनाया, कई सारी गाड़ियां चुरा के ले गए। और फिलहाल इस बनियान चोर गिरोह की लसूड़िया और कनाडिया और तेजाजी नगर, ये 3 थाना क्षेत्र जो है, ये 3 थाना क्षेत्र पुलिस इस वक्त इस गिरोह की तलाश कर रही है। यानी बाईपास पे जो कॉलोनियां हैं उन्हें खुद सतर्क रहने की जरूरत है। और कहीं पे आसपास अगर इस प्रकार ऐसे रात को संदिग्ध लोग दिखते हैं, बनियान पहने लोग दिखते हैं, तत्काल पुलिस को सूचना देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये गिरोह लगातार चोरी जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इंदौर पुलिस इन चोरों की तलाश में है और इन बनियान चोर गिरोह की सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो ये एक तरफ कार्रवाई भी चल रही है और दूसरी तरफ हौसले किस कदर बुलंद हैं चोरों के, ये आप देखिए कि एक्शंस लिए जाने के बाद भी इस तरह चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य उपकरण खरीद मामले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और भोपाल में ईओडब्ल्यू ने जांच तेज कर दी है। सप्लाई कंपनी के डायरेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। शैलेंद्र तिवारी, जितेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया है और कोरोना के दौरान 3 फर्मों ने सप्लाई की थी। पिता, बेटे और बहू के नाम से यह फर्म है। 61 गुना ज्यादा कीमतों पर मशीनों की खरीद की गई है। अनूपपुर एडीएम, सीएमएचओ समेत 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ा भ्रष्टाचार और जिस तरीके से कई गुना ज्यादा कीमतों में चीजों को खरीदी गई, अब इस मामले में कई बातें सामने आ रही हैं और भोपाल में ईओडब्ल्यू ने जांच तेज कर दी है। सप्लाई कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। शैलेंद्र तिवारी, जितेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना के दौरान 3 फर्मों ने सप्लाई की थी। पिता, बेटे और बहू के नाम से फर्म है और 61 गुना ज्यादा कीमतों में मशीनों की खरीदी की गई। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और लगभग 61 गुना ज्यादा कीमतों पर मशीनों की खरीद की गई थी? हाँ, देखिए, बिल्कुल ये कोरोना काल के समय का मामला था और इसकी शिकायत लगातार लंबे समय से की जा रही थी। उसके बाद ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और इसमें शैलेंद्र तिवारी और भाई उनके जितेंद्र तिवारी, ये 2 आरोपी बनाए गए हैं और इनकी पत्नी, ये तीनों जो इनकी फर्म थी अलग अलग, और इन फर्म ने जो मशीनें खरीदी गई थी जो उस टाइम ऑक्सीजन के लिए और जो मेडिकल की किट और सप्लाई की गई थी, उसमें 4 से 5 गुना ज्यादा रेट लगाए थे और खरीदारी में मनमानी करके सरकारी जो भ्रष्टाचार एक तरह से है कि सरकार को चूना लगाया और काफी महंगा उपकरण बेचकर। तो उस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू ने लंबी जांच के बाद एफआईआर की। उसके बाद इनके खिलाफ ये फरार हुए, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये सारा मुद्दा लगातार ईओडब्ल्यू की जांच में है और इसके आगे जल्द ही और बड़ी कार्रवाई होने के आसार है। विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी शैलेंद्र अगर स्वास्थ्य सुविधाओं में, स्वास्थ्य उपकरणों में अगर इस तरह की धांधली पाई जाती है तो वाकई में विश्वसनीयता खत्म होने वाली बात। जी देखिए, बिल्कुल सबसे गंभीर मामला ये है कि कोरोना वो काल था जब लोग मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे थे।
दूसरी लहर जब आई थी, जब इतना पीक समय था, लगातार मृत्यु हो रही थी, पूरा शासन प्रशासन सब इनके लिए लगा हुआ था कि कैसे भी लोगों की कम से कम जान जाए। मेडिकल सुविधाओं के लिए अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित की गई थी। इस सारे हालात के बीच इन मेडिकल जो साठगांठ करके अफसरों के साथ इन्होंने जो खरीदारी की, जिस तरह से घोटाला किया, और ऐसे में कई लोग अब इस पूरे मामले में रडार पर आने वाले हैं, जिसमें कि एडीएम, सीएमएचओ समेत 13 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है।